तो लगता है जैसे कोई छलांग मार रहा है। अच्छा। और मतलब लगता तो जैसे मनुष्य की तरह ही है। हाँ। और लेकिन वो दीवालों पे दौड़ दौड़ के चलता है। अच्छा। तो सब लोगों ने ऊपर सोना बंद कर दिया है, सभी को डर लगता है। तो जैसे ऐसे लगा कि हमारा बेटा है बाहर, हाँ। बनियान पहन के घूम रहा है। लेकिन मैं अंदर गई, मैंने कहा बेटा आप जा रहे थे, जाओ, मैं आ गई हूँ। कह रहे मैं तो बाहर निकला ही नहीं, मैं तो सो रहा हूँ। तो ऐसे लगा जैसे कोई जेंट्स मतलब बाहर चल रहा है बनियान पहन के। और मैं तो भागी, फटाफट दरवाजा बंद कर लिया हमने। आवाज़ से भी रात को जैसे बाहर निकलो थोड़ी पायल वायल की आवाज़ जैसे आवाज़ लगती है, छन छन की लगती है। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं बुलंदशहर के कस्बा खुर्जा में और मोहल्ला सेखपैन में। एक हवेली आपको दिखाई दे रही है, ये मेवाराम की हवेली है, मशहूर है पूरे खुर्जा में और इसकी खासियत भी हम बताएंगे। चलिए हवेली की तरफ चलते हैं और सबसे पहले मैं ऊपर आपको लेकर चलूँगा। ये जो जीना है ना, ये तभी का बना हुआ है जब अंग्रेज यहाँ पर पूरे हमारे देश पर काबिज थे, उस दौरान का ये जीना है। चलिए आ जाइए। अब मुझे इस जीने में से ऐसे ही निकलना पड़ेगा जैसे रोज़मर्रा यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो निकलते हैं। ये सर यहाँ पर रहते हैं। क्या नाम है सर आपका? विकास गुलाटी। आ जाइए। विकास गुलाटी जी डेली यहाँ से ऐसी जद्दोजहद करते हुए निकलते हैं। या तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं पहली बार चढ़ा हूँ। मगर सर आपको दिक्कत नहीं होती यहाँ चढ़ने में? नहीं कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से चढ़ो तो आराम से आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो थोड़ी इस हवेली के बारे में काफ़ी सुना हम लोगों ने कि मेवाराम जी की जो हवेली है वो काफ़ी मशहूर है। क्या ऐसी खासियत है, क्या वो है, बताइए थोड़ा। इनमें सन 47 में ही अपना थोड़ा थोड़ा वो था। हाँ कि अपना अंग्रेज वगैरह रहते थे। हाँ। हम तो 47 में आए थे। हाँ। हमें तो जब ही से आप देख रखा आपने तो हवेली। तो ये खासियत क्या है? 47 में आप आए, आपने क्या आके देखा? ऐसी तो बहुत सारी यहाँ पर अगर मैं देश भर की बात करूँ तो बहुत सारे धरोहर हैं, मगर बुलंदशहर में भी बहुत सारे हैं। ये खुर्जा में ऐसे धरोहर बहुत ज़्यादा हैं, देखने को मिलते हैं। इसमें पहले बताते थे कि इसमें बतेरा सोना वगैरह काफ़ी चीज़ें थी। हाँ। और जो देखने के लिए लोग बाग आते थे। आज ही बंद पड़ी हुई है, कोई आज रहता नहीं है? नहीं, कोई नहीं रहता अब। एक और भैया यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी मैं जानकारी लूँगा। भैया पहले आप जो है एक बार हमें वो दिखा दीजिए आपके अंदर का जो क्योंकि जिस मकान के ऊपर मैं चल रहा हूँ ये भी हवेली भैया अभी दिखाएंगे। चलिए आप सीधे। ये हवेली आप देख रहे हैं, सब पुराने ज़माने से ये चौड़ी चौड़ी जो दीवारें हैं 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से ही तभी से ये जैसे कि तैसी बनी हुई हैं। जो ऊपर की छत है वो भी ऐसी है। भैया कभी छत से पानी वानी नहीं टपकता? नहीं टपकता है, थोड़ा बहुत आता कभी है पानी। हाँ टपकने लगा है? हाँ पानी आता है थोड़ा बहुत। चलिए इधर क्या है वो थोड़ा दिखा दीजिए। हम अभी हवेली के अंदर ही चल रहे हैं और देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। यहाँ पर ये सामने जो ढेर दिखाई दे रहा है चिमगादड़ यहाँ पे चिपकी हुई है। भैया थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ दो। ये देखिए सामने जो चिमगादड़ चिपकी हुई है, ये अभी छुट भी आती हैं क्या ऐसे? चिपकती तो नहीं किसी से? नहीं किसी से नहीं चिपकती। चलिए ठीक है। और मैं आपको दिखा दूँगा सबसे पहले यहाँ पर ये हवेली देखिए, दिखाइए थोड़ा इधर आके मुझे दिखाइए, हवेली को दिखाइए भैया। ये देखिए ये काफ़ी सारे परिवार यहाँ पर रहते हैं और सबसे बड़ी बात एक ये है, मैं आपको दिखा दूँ कि जो लोहा यहाँ पर लगा हुआ है, ये लोहा जैसे उस टाइम पर था जब अंग्रेज़ यहाँ पर थे, उस टाइम से लेकर आज तक भी ये लोहा ऐसे के ऐसे रखा हुआ है। आज का लोहा अगर लगा दिया जाए तो साल 2 साल में जंग लगना शुरू हो जाता है। या इन अगर किवाड़ों की बात करते हैं, लकड़ी की बात करते हैं, तो ये लकड़ी भी ऐसी की ऐसी है, इसमें कोई किसी तरीके का घुन नहीं लग पाया, ना ही कहीं से ख़राब हो पाई है। तो दिखाइए थोड़ा सा। तमाम परिवार यहाँ पर रहते हैं। आंटी आपसे बात कर लें, हम आ जाएं? आ रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं। चलिए आंटी से बात करेंगे। पेड़ पौधे लगा रखे हैं और कई सारे परिवार यहाँ पर रहते हैं। चलिए इधर दिखाइए। हाँ नहीं आपसे भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। आप भी तो रहते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती यहाँ? जैसे कि बहुत पुरानी हवेली बनी हुई है, डर तो नहीं लगता है आपको? नहीं कोई डर नहीं है। कभी भी चले जाओ, कभी उठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा, तो ये परिवार, आप कितने परिवार यहाँ पे रहते हैं? करीब 15 परिवार हैं। हाँ। अच्छा, तो कभी झगड़ा वगड़ा नहीं होता आपस में? वो तो सब घरों में होता है। हाँ वो तो सब जगह होता रहता है। तो 1947 में जब यहाँ पर आपके पूर्वज भी बड़े आए होंगे? नहीं हम तो बाद में आए। अच्छा आप बाद में आए हैं। ये कुछ बनाना पड़ा, कुछ मॉडिफाई करना पड़ा? हाँ ये ऊपर वाली मंजिल हमने बनाई। अच्छा सबसे ऊपर वाली जो है, बाकी नीचे तो ऐसे ही है।
वो तो रिपेयरिंग होती रहती है जैसे रहती है। हाँ, काफी मजबूत दीवारें हैं यहाँ। हाँ। हाँ, चलिए आंटी ने कितनी अच्छी अच्छी बात बताई है। और चलते हैं थोड़ा सा चलते हैं छत के दूसरी ओर, जो मेवाराम जी की हवेली है उसे दिखाते हैं। इस हवेली में 4 तहखाने भी हैं, मगर बताया जाता है कि तहखाने बंद पड़े हैं। भैया से बात कर लेते हैं एक बार। सर, कितने तहखाने हैं यहाँ पर? 4 थे तो अभी जाते हैं तहखाने में? नहीं जाते? नहीं नहीं, अब तो नहीं जाते। पहले कभी गए हाँ, होंगे? पहले गए। डर नहीं लगा कभी? नहीं नहीं नहीं, कोई डर क्या नहीं। मिला कुछ उसके अंदर? नहीं, मिला? कुछ नहीं मिला उसमें। बताते हैं कि जो तहखाने हैं उसमें माल छुपा के रखा नहीं जाता नहीं था। नहीं, अब या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इस समय नहीं है कुछ भी। क्या बना हुआ है तहखानों में? तहखानों में जीना नीचे जा रहा है, अपना कमरा बना हुआ है। मेवाराम जी का जो कमरा है वो इसलिए भी मशहूर था कि उसमें दिन में तारे दिखाई दिया करते थे। चलिए मैं बात करूंगा। क्या नाम सर आपका? सोनू वर्मा। तो वर्मा जी, क्या खासियत रही वो थोड़ी बता दीजिए। इसमें मेरे पिताजी बताते थे हम्म, कि इसमें कुंदन की जड़ाई थी और नक्काशी थी इसमें हम्म, सोने चांदी के स्टोनों की। और जब ये टिकट लगती थी किसी टाइम में 10 पैसे टिकट थी, हम्म, तो मैम पूरे कमरे को बंद करके रात को वो अंधेरा करने के बाद हाँ। मोमबत्ती जलाती थी, तो उसमें तारे चमकते थे, जिसको कहा जाता था दिन में तारे। अच्छा, तो दिन ये में थे। तारे दिखना। दिन में तारे दिखना, अच्छा, और ये था इसमें। और सोने चांदी का क्या था? कोई रेड वेड पड़ी थी 1990 में, 92 में? नहीं नहीं, इस चीज़ की मुझे कोई जानकारी हाँ, नहीं है। और क्या क्या था? इसमें बस ये है कि नीचे पत्थर है जो आज के टाइम में मिलना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, बहुत खूबसूरत पत्थर थे, टेबल थी हाँ। पुराने टाइम की, काफ़ी अच्छी चीज़ थी इसमें। तो इनके जो ये ऑनर हैं वो कहाँ रहते हैं अभी? वो नोएडा या दिल्ली में रहते हैं। नोएडा, दिल्ली में। है, इतनी जानकारी नहीं है। आते हैं वैसे कभी? हाँ, आते हैं भैया, आते हैं, आते रहते हैं। जी आते हैं। चलिए, खैर और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। इस वक्त हम हवेली के बिल्कुल नीचे छोर पर हैं। और क्या कह रही थी बहन जी, आप कुछ बता रही थी, दिक्कत है? हाँ, मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे चमगादड़ हैं और मतलब सांप हाँ। वगैरह भी हैं। अच्छा। भूत वूत का भी डर लगता है। अच्छा, हाँ, तो मतलब चमगादड़ से कैसे डर लगता है, शाम को या दिन में? शाम को वैसे झुंड बना बना के निकलती हैं अच्छा, चमगादड़। हाँ, हाँ, घर वो में भी घुस ऊपर जाती जीने में हैं। जो लगी हुई है। हाँ, घर में भी घुस जाती हैं। और वैसे क्या कहते हैं, डर रात को भूत का कैसे, मतलब वो भी बता दीजिए। भूत का आधी रात को मतलब घर से बाहर निकलते हैं जैसे बाहर, तो हमें डर लगता है। मतलब भूत भूत के जैसे लगता है कि कोई हो ना। लोगों की परछाई जैसे नजर आती है हमें। हाँ। कई बार जैसे एक बार मैं टॉयलेट करने उठे हम, तो जैसे ऐसे लगा कि हमारा बेटा है बाहर हाँ। बनियान पहन के घूम रहा है। लेकिन मैं अंदर गई, मैंने कहा बेटा आप जा रहे थे, जाओ मैं आ गई हूँ। कह रहे मैं तो बाहर निकला ही नहीं, मैं तो सो रहा हूँ। तो ऐसे लगा जैसे कोई जेंट्स मतलब बाहर चल रहा है बनियान पहन के। और मैं तो भागी, फटाफट दरवाजा बंद कर लिया हमने। तो मतलब ऐसी चीजें होती है कि कुछ डर आवाजें लगता आती है। हैं? आवाज से भी रात को जैसे सो, जैसे बाहर निकलो थोड़ी पायल वायल की वजह से आवाज लगती है, छन छन की लगती है। तो उन चीजों से थोड़ा कितने बजे घर में जैसे हम चले ऊपर जाते? सोते हैं कभी गर्मियों में, तो लगता है जैसे कोई छलांग मार रहा है। अच्छा, और मतलब लगता तो जैसे मनुष्य की तरह ही है। हाँ। और लेकिन वो दीवारों पे दौड़ दौड़ के चलता है। अच्छा। तो सब लोगों ने ऊपर सोना बंद कर दिया है। सभी को डर लगता है। और बाथरूम टॉयलेट के लिए अगर 12 बजे के बाद जाएं तो पायल की आवाज आती है। पायल की आवाज आती है? पायल की आवाज आती है। तो शाम को कितने बजे घर में चले जाते हैं? 10 बजे चले जाते हैं। 10 बजे के बाद कोई नहीं निकलता? फिर नहीं निकलते। 10 साढ़े 10 बजे का कोई बाहर नहीं जाता। अच्छा। डर डर लगता है सारा, मतलब बाहर निकलना भी हो तो डर डर के निकलते हैं। जैसे मेवाराम जी के कमरे के बारे में और जानकारी लेते हैं। यहाँ चाचा मौजूद हैं, पुराने हैं और काफ़ी जानकारी भी रखते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाजी नन्ना। थोड़ी जानकारी दीजिए कमरे के बारे में। जो मेवाराम जी का कमरा है काफ़ी मशहूर है, बताते हैं कि काफ़ी जो है इसके अंदर जो है लोग देखने के लिए आते थे। क्या था? मेरी उम्र है 77 साल, 77। बचपन से हमने देखते आए कि यहाँ रहता था एक रामस्वरूप बुड्ढा, और एक बेंच पड़ी हुई थी, उस पर बैठते आनंद के हम भी, और एक पैसा लेके घुमाते थे। एक एक पैसा लेकर आपको अंदर घुमाते थे? हाँ जी। अच्छा। और भी आते थे आदमी। हाँ। और उसके बाद में अंदर बहुत ही शानदार चीज़ें हैं। ये कुआं भी देखा हमने, एक हवेली की खोपड़ी देखी, हाँ। और एक मेज पर सजे हुए वही हवस की खोपड़ी भी थी? जी हाँ। और वो भी टाइलें बड़ी बड़ी शानदार लगी हुई है इसके अंदर। टाइल्स बहुत अच्छी लगी हुई हाँ, थी। ठंड बहुत है, बहुत ठंड है। ठंड के मौसम में ज़्यादा है या गर्मी के मौसम में? गर्मी के मौसम में बिल्कुल आपको बर्फ सा मिलेगा। ये जो ऊपर कमरा बना हुआ है वो काफ़ी ठंडा रहता है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। असल में उसमें जो मटेरियल लग रहा है ना, चूने का, गुड़ का, ये मटेरियल बना के उसकी चिनाई चली है उसमें। और उसमें टैलें भी लग रही हैं। सब बाहर की टैलें, यहाँ की तो है नहीं। हाँ। और उस ज़माने में कौन जाने आए हैं टैलें। सफ़ेद चाच है, करीब 1-1 फुट की टैलें लगी हुई हैं उसमें। और एक से खूबसूरत टैलों पे तरबूज, खरबूजा, आम, अनार,
इस तरह के फ्रूट बने हुए हैं जिसका कुछ जवाब नहीं है, आप अभी उठा लो ना। इतने शानदार कलर भी उनके आज भी ऐसे ही हैं। जरा भी अच्छा, कमरे में ठंडाई कैसे रहती है? ठंडाई तो गर्मियों में एकदम ठंडा रहे, इसी की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ। अच्छा, और खासियत बताइए थोड़ा कमरे की। उस कमरे में जो सोने चांदी के मतलब स्टार बने हुए हैं छतों में और झाड़ वगैरह लगे हुए हैं। झाड़ भी मेरे ख्याल से बाहर के हैं सारे। यहाँ धुएं वाला क्या मसला था? कुएं का मसला ये है कि कुएं में जब लोग ऊपर चढ़ते थे पैसे ले टिकट लेके, तो उस कुएं में जब नीचे झांकते थे वो जो पानी या नीचे ऐसा चमका हुआ स्टार जरा सा अच्छा, और स्टार की तरह हिलता था, लोग उससे खुश हो गए देख कर। अच्छा, यानी ऊपर से कमरे पे से जब चढ़ के नीचे देखते थे तो कुआं था और कुएं में कोई क्या था? पानी था। अच्छा, वो पानी पानी था। ऐसा लगा था तारा हिल रहा हो उसमें। अच्छा, हाँ, इतना खूबसूरत लगता था, लोग भीड़ के माफिक देखते थे। अच्छा, उसके बारे में और बताइए थोड़ा। जैसे ऊपर चढ़ के देखते थे कि किसके घर में धुआं है नहीं है ये? ऐसा है, उस टाइम पे सबसे ऊंचा यही था इलाका। अच्छा। मेमराम का कमरा ही ऊंचा था उस दौर में। तो मेमराम जी थे या उनके दादा थे, जो भी थे, वो ऊपर चढ़े और चढ़ के सबके चूल्हों पर नज़र मारे सारे चादरों को। वो उसके घर में तो धुआं नहीं आ रहा है, उसके घर पे जाओ देख के क्या बात है। अब जब हम पहुंचते थे तो वो आगे ये कह रहा, सर उसके घर में तो कुछ खाने पीने को है नहीं, तो वो पका के खाएगा क्या? तो वो थोड़ा आइटम उसके यहाँ भेजते थे कि ये पका के खा लेगा, और उससे कह दियो कल से काम के लिए हमारे पास आ जाएगा। कहीं ना कहीं काम भी देते थे उसको। काम भी देते थे। सबसे बड़ी बात एक और ये थी कि मेवाराम जी इस कमरे को मैं दिखा दूं एक बार आपको। गुम्बद के पीछे का जो ये दिखाई दे रहा है कमरा, उस ज़माने में सबसे ऊंचाई पर था और इसके सब नीचे दिखाई देता था। तो यहाँ चढ़ के डेली शाम को वो ये देखा करते थे कि किसी घर में से ऐसा तो नहीं है कि धुआं नहीं निकल रहा है, यानी चूल्हा नहीं जला है। और फिर अगर उस घर में से धुआं दिखाई नहीं देता था तो उस घर पर अपने जो कारिंदे होते थे उन्हें भेजते थे। वहाँ जाने के बाद अगर उनको कोई दिक्कत परेशानी होती थी तो फिर वहाँ पर पैसा उनको देते थे, उनको अनाज वगैरह देकर उनका चूल्हा जलवाया करते थे।